हेलो पीपल, ब्यूटीफुल पीपल। तो एयर स्ट्राइक हो गया पाकिस्तान पे। मैं रात में 2 बजे से न्यूज़ देख रहा हूँ और मतलब ठीक है, एयर स्ट्राइक होना था, ये तो मुझे हमें पता था कि कुछ ना कुछ तो होगा और इस तरीके से होगा ये नहीं पता था। सो दैट वाज अ रियली सरप्राइज़। और मैं रात में 2 बजे से लगभग न्यूज़ देख रहा हूँ। मेरे पापा ने मुझे फ़ोन किया और मुझे बताया कि भाई जो चाहते थे वो हो गया, जस्टिस सर्व हो गया। मैं बहुत खुश हुआ। लगभग एक्साइटमेंट कह लो या फिर क्यूरियोसिटी कह लो। मतलब मैं रात में सोया ही नहीं आज और अभी काम भी करना ऑफिस का। लेकिन हाँ, मेरे जहन में कुछ चीज़ें आ रही हैं जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। यार देखो, वी आर अप्रॉक्सीमेटली इन द सिचुएशन ऑफ वॉर। तो लगभग हम लोग वॉर के स्टेज पे खड़े हैं, बोथ द कंट्रीज़, इंडिया एंड पाकिस्तान। सो देखो, अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करता है इस कंडीशन पे तो ये तो समझ जाओ कि वॉर हो जाएगा फिर, और ना हो वही बेहतर है। पाकिस्तान को ये समझना चाहिए। लेकिन अगर होता है तो एज़ अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनमें से कुछ चीज़ों को मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी से एक चीज़ नोट डाउन कर लो कि कंटेंट क्रिएशन का ज़माना है। हर इंसान के पास मोबाइल है, हर इंसान के पास कैमरा है, हर इंसान कुछ ना कुछ चीज़ें रिकॉर्ड कर सकता है और ऑनलाइन डाल सकता है, जो कि बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाती है थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो आपको कोई भी ऐसी चीज़ कैप्चर नहीं करनी है, कोई भी ऐसी चीज़ शेयर नहीं करनी है ऑनलाइन जो किसी और को हेल्प करे। कहीं ना कहीं कोई ऐसा वीडियो, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा मोमेंट, आर्मी मोमेंट हो, एयरफोर्स मोमेंट हो, नेवल मोमेंट हो, अगर किसी भी तरीके से कोई भी वीडियो आपको मिलती है जो आपको लगता है कि यार ये ना मिसलीडिंग हो सकता है, ये कहीं ना कहीं हमारे डिफेंस फोर्सेस को, आर्म फोर्सेस को हार्म कर सकता है कहीं ना कहीं, तो अगर पॉसिबल है तो आप उस वीडियो को रिपोर्ट करो। और अगर आपने वो बनाया है तो आप उस चीज़ को कोशिश करो कि पहले तो ना बनाओ, और अगर बनाया है तो अपने तक सीमित रखो। इवन तो डिलीट कर दो, क्योंकि आपको नहीं पता आपका मोबाइल कौन मॉनिटर कर रहा हो। बीच में न्यूज़ आई थी ना कि आपका कैमरा ऑटोमेटिक ऑन होता है, आपका हाँ माइक ऑटोमेटिक ऑन होता है, वैसे ही आपका डेटा भी ऑटोमेटिकली मॉनिटर किया जा सकता है। और मोस्ट ऑफ द इंडियंस के पास चाइनीज़ मोबाइल है और चाइना इज डायरेक्टली एफिलिएटेड। सो आप इस चीज़ को समझ रहे होगे। तो कहीं ना कहीं अपने मोबाइल में ऐसा डेटा आपको नहीं रखना है, स्टोर ही नहीं करना है। अपने देश को सपोर्ट करो, ना कि इन चीज़ों को। आर्मी को अपना काम करने दो, आप चौधरी मत बनो, आर्मी अपना काम कर लेगी। बस हमें अपनी तरफ से सतर्क रहना है कि हम ऐसा कुछ ना कर दें जो कहीं ना कहीं किसी की जान ले ले हमारे एंड से। तो भाई पहला ये काम है। दूसरा है कि पैनिक क्रिएट नहीं करना है, बिल्कुल भी पैनिक क्रिएट नहीं करना है। अगर भगवान न करे अगर वॉर होता है, भाई हमारे पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, इंडियन आर्म फोर्सेस के पास। ऐसा कुछ भी आगे तक नहीं जाएगा, चीज़ें वो सीमित कर लेंगे, वो संभाल लेंगे। इवन ज़्यादा चीज़ें आगे बढ़ेंगी ही नहीं। और अगर बढ़ती भी हैं, आपको अपने देश के साथ रहना है और अपनी फैमिली के साथ रहना है, अपने देशवासियों के साथ रहना है, जो आपके लोग हैं उनके साथ रहना है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। भाई हमारी कंट्री डाइवर्स है। इस समय हम सब हिंदुस्तानी हैं, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है। वी शुड बी लाइक अ इंडियन नाउ। हम सब भारतीय हैं इस समय, हिंदुस्तानी हैं इस समय। तो यूनाइटेड रहना है और कुछ नहीं। ये सब भूल जाओ, अभी फ़िलहाल के लिए सब भूल जाओ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भूल जाओ। ऊंच नीच, गरीब अमीर सब भूल जाओ। इस समय सब हम सब का जो धर्म है वो सिर्फ है वी आर इंडियंस। तो हमें वैसे रहना है। वॉर में कंट्री को बहुत तरीके से अपने लोगों की ज़रूरत पड़ती है, बहुत तरीके से फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, कहीं ना कहीं फ़िज़िकल ज़रूरत पड़ेगी। फ़िज़िकल के लिए हमारी आर्मी है और डेमोग्राफिक तौर पे आपकी ज़रूरत पड़ेगी। तो हर तरीके से कंट्री का सपोर्ट करना है। लाइक अगर कंट्री को फाइनेंशियल इश्यूज़ आते हैं, इन केस भगवान न करे आए, लेकिन अगर ऐसा इशू आता है सो आई एम रेडी। मैं एज एन इंडिविजुअल रेडी हूँ। मेरे सैलरी में से आप जितना टैक्स काटना है काट लो, मेरी बस रोज़ी रोटी चल जाए, मैं बस खाना खाता हूँ, बाकी मेरा सारा पैसा काट लो, मुझे कोई इशू नहीं है। तो इस तरीके से रेडी रहना है। जो इंडियंस इंडिया से बाहर रह रहे हैं, लाइक यूएस में रह रहे हैं वगैरह वगैरह, किसी भी कंट्री में, बट आप इंडिया से बिलोंग करते हो, तो मेरा उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि इन केस अगर हमें आपकी ज़रूरत पड़े तो आप रेडी रहना। जैसे इजराइल के लोग रेडी थे अपने कंट्री के लिए, वैसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी रेडी रहना। ओके, तो और मुझे पता है रेडी रहोगे। फिर हमारे इंडियन भाई बहन जो भी हैं, फाइनेंशियल तौर पे, डेमोक्रेटिक तौर पे और किसी भी तरीके से अगर आप अपने देश को सपोर्ट कर पाओगे तो सपोर्ट करना, पैनिक क्रिएट नहीं करना है। एंड डेफिनेटली बहुत ही अच्छी न्यूज़ है हम सब के लिए। और सच में दिल से मना रहा हूँ कि हाफिज़ सईद और मसूद अज़हर ये दोनों मर गए, क्योंकि ये मर जाएंगे ना तो दुनिया में बहुत सारे अभी जो आने वाले टेररिज्म केस हैं ना वो ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि आगे आने वाले टाइम में ये लोग बहुत ही कुछ करने वाले होंगे, तो वो सब चीज़ें ना कहीं ना कहीं स्टेबल हो जाएगी, वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और यस, आतंक का कोई धर्म नहीं होता, जंग का कोई धर्म नहीं होता। जंग में खून बहता है, वो मासूम का बहे चाहे आर्मी का, खून तो खून होता है। तो जंग जो होता है ना वो बहुत ही गंदी चीज़ होती है। तो मैं सच में दिल से मना रहा हूँ कि जंग ना हो, और हो तो फिर हम पीछे भी नहीं हटेंगे, क्योंकि इंडिया ने कभी किसी पे अटैक नहीं किया है। हमने अपने आप को हमेशा डिफेंड किया है और डिफेंड भी बहुत अच्छे तरीके से किया है। आप चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से आ जाओ या आप इस समय नए भारत में आ जाओ, हमने केवल डिफेंड किया अपने आप को। तो भाई
इन सब के साथ बस आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं, कि बिल्कुल भी होप लूज़ नहीं करना है, कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करना है और स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड रहना है अपने कंट्री के साथ। कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो इंटरनेट पे आपको मिसलीड करे, ऐसा लगे कि आपको मिसलीड किया जा रहा है, क्योंकि देखो ये जो टाइम है ना, ये साइबर टाइम है। इंटरनेट के ज़रिए आपको भड़काया जा सकता है, आपसे डिटेल लिए जा सकते हैं, आपको मिसलीड किया जा सकता है। कहीं ना कहीं देखो, इतिहास गवाह रहा है कि कोई भी सेना अगर हारी है तो अपने आप से हारी है। अगर हिंदुस्तान में मुखबिर नहीं होते तो हम कभी गुलाम नहीं होते। अगर रावण के पास विभीषण नहीं होता तो शायद रावण नहीं हारता। तो यही बातें हैं कि मुखबिरी जो है, और कहीं ना कहीं आंतरिक वजह होती हैं जिससे एक सेना हारती है। हमें वो रीज़न नहीं बनना है, अपने एंड से बेस्ट ट्राई करना। बाकी अपनी आर्मी बहुत है भाई। उरी वगैरह ये जो मूवीज़ देखी है ना हमने, ये तो बस ट्रेलर होता है। डिफेंस वालों का भी रियल रूप हमने देखा नहीं है, अब रियल रूप दिखेगा। तो चलो, इसके साथ मैं अलविदा लेता हूँ, और मैं तो भाई सोऊंगा नहीं जब तक ये चीज़ें थोड़ी सी स्टेबल नहीं हो जाएंगी। मुझे ऑफिस के काम भी करने हैं और इन सब के लिए भी रेडी होना, अपने देश के लिए काम करना है। आज मैं 3-4 घंटे ज़्यादा काम करूँगा, ताकि अगर मेरा ज़्यादा एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट हो जाए, ताकि मैं अपने देश को सपोर्ट कर पाऊँ। एंड आई ऑल्सो विश फॉर द सेम फ्रॉम यू गाइस, कि आप लोग भी अपने देश के लिए काम करो। और इस बार हम सबको एक साथ रहना है, यूनाइटेड रहना है। आतंक को इस बार जड़ से ख़त्म करना है। ओके गाइस, बाय। तो रुक मत, मैं तुम्हारे साथ।